Hello students, welcome to DG Learning Classes. Today we will study a chapter of elementary chemistry and the name of chapter is acids, bases and salts. आज हम रसायन विज्ञान के जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे उस चैप्टर का हिंदी में नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण। ये तीनों केमिकल्स हैं। ये तीनों मनुष्य के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा लैब में बनाए भी जाते हैं और ये तीनों प्रकृति में भी पाए जाते हैं। तो इस चैप्टर की विस्तृत जानकारी और आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले इन तीनों का यानी कि एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स का परिभाषा जान लेते हैं। तो आइए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं डेफिनेशन ऑफ एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स से। या आपके सॉल्ट्स क्वेश्चन भी हो सकते हैं। Definition of acids. An acid is a chemical that has a sour taste. Many food items such as lemons, curd, vinegar and orange taste sour because of the presence of acid in them. Definition of bases. Base क्या है, क्षार क्या है? A base is a chemical substance that has a bitter taste and a soapy texture. Bases are found in different substances such as bleach, ammonia, washing powder and soap. Definition of salts. Substance produced by the reaction of an acid with a base is salt. A salt consists of the positive ion of a base and the negative ion of an acid. तो ये है डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद हम तीनों का क्लासिफिकेशन करेंगे कि ये एसिड्स कितने प्रकार के होते हैं, बेसेस यानी क्षार कितने प्रकार के होते हैं और सॉल्ट्स यानी लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं एसिड्स का। क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड्स। एसिड्स दो तरह के पाए जाते हैं, आर्टिफिशियल एसिड्स, नेचुरल एसिड्स। यानी कुछ एसिड्स को मानव सिंथेसिस द्वारा लैब में बनाते हैं और कुछ एसिड्स प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे कि फलों में सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सब्जियों में ऑक्सैलिक एसिड, टार्टेरिक एसिड वगैरह। ये सब नेचुरल एसिड्स हैं। इन एसिड्स को हम खाते भी हैं, इन एसिड्स का हम डेली उपयोग भी करते हैं। और कुछ आर्टिफिशियल एसिड्स हैं जो लैब में, इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन एसिड्स को इंसान लैब में बनाते हैं। इन एसिड्स का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एटसेट्रा। एसिड्स के और दो प्रकार हैं। एक एसिड्स को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं और किसी एसिड्स को हम वीक एसिड्स कहते हैं। तो इस टर्म में, इस कॉन्टेक्स्ट में एसिड्स के दो प्रकार हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। यानी कि जो एसिड्स ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जिससे हम तुरंत जल जाते हैं या जिससे हमको नुकसान हो जाता है, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कह सकते हैं। इन कैटेगरी में आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स और नाइट्रिक एसिड्स। और कुछ एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में रोज़ उपयोग में आते हैं। इनको हम इस्तेमाल भी करते हैं, खाते भी हैं, जैसे लैक्टिक एसिड दूध में पाए जाते हैं, सिट्रिक एसिड लेमन में पाए जाते हैं। इस तरह से टार्टेरिक एसिड्स, ऑक्सैलिक एसिड सब्जियों वगैरह में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग डेली खाते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में एसिड्स के, अम्ल के, तेजाब के दो प्रकार हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। अब केमिकली कैटेगराइजेशन हम करते हैं एसिड्स का मेन दो भाग में। कुछ एसिड्स को हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं और कुछ एसिड्स को इनऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड्स उसको हम कहते हैं जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनते हैं और इनऑर्गेनिक एसिड्स उसको कहते हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ बेसेस यानी कि क्षार का वर्गीकरण करते हैं। तो क्षार दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग क्षार और वीक क्षार, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेसेस एंड वीक बेसेस। इसी तरीक़े से सॉल्ट का क्लासिफिकेशन हम करते हैं। सॉल्ट भी दो तरह के होते हैं, एक है आर्टिफिशियल सॉल्ट्स और एक है नेचुरल सॉल्ट। यानी कि बहुत सारे नमकीन पदार्थ जो हमको सब्जियों में, फलों में मिलते हैं वो नेचुरल
सॉल्ट्स हैं और कुछ आर्टिफिशियल सॉल्ट्स भी हैं जिसको हम लोग बनाते हैं कार्बोनेट के तौर पर, क्लोराइड सॉल्ट, सल्फेट सॉल्ट्स एटसेट्रा वगैरह। तो ये हुए परिभाषा और ये हुई जानकारी। ये हमारी ज़िंदगी में ये तीनों की रोज़मर्रा का इस्तेमाल है। हम डेली घरों में, इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, कई बड़े बड़े उद्योगों में इन तीनों का डेली रोज़मर्रा का इस्तेमाल है, यानी कि अम्ल का, क्षार का, लवण का, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स जो है ये हमारे डे टू डे यूज़ की चीज़ बन गई है। इसीलिए इस चैप्टर से ये चाहा जाता है कि हम इसके बारे में जान लें। जब हम चीज़ों को डेली इस्तेमाल कर रहे हों तो उसके बारे में जानना, उसके बारे में परखना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। इस चैप्टर का ध्येय, इस चैप्टर का एम यही है। तो अब हम चूँकि डेली इस्तेमाल करते हैं तो इसकी पहचान भी होनी चाहिए। आप जिस वर्ग के, जिस स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आप डायरेक्ट भी यूज़ कर रहे हैं कई चीज़ों को, तो आपको पहचान होना बहुत ज़रूरी है कि ये तीनों कौन चीज़ें हैं। तो हम सबसे इसकी पहचान हम डायरेक्ट चख के या छू के नहीं करते हैं। कभी भी किसी केमिकल्स का प्लीज़ स्टूडेंट्स छू करके, चख के टेस्ट नहीं करेंगे। उसको हम किसी डेमोस्ट्रेशन या डेमोस्ट्रेटर के माध्यम से या किसी इंस्ट्रक्टर और टीचर्स के माध्यम से जानकारी लेकर हम उसका टेस्ट करेंगे। तो हम चीज़ों को कैसे जानेंगे कि कौन सा चीज़ एसिड्स है, कौन सा चीज़ बेसिस है और कौन पानी है या कौन लवण है, कौन नमक है। तो इसके कई इंडिकेटर्स होते हैं। हम आसानी से उस इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं जिसके इंडिकेशन से, जिसके सूचना से या जिसके निशान से हम ये जान जाते हैं कि ये लिक्विड या ये चीज़ एसिड है, ये चीज़ बेसिस है, क्षार है, ये चीज़ लवण है या ये चीज़ पानी है। तो इंडिकेटर्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि हम डायरेक्ट मान लीजिए कि ये तीनों बीकर में सेम दिख रहा कोई चीज़, लेकिन तीनों अलग अलग चीज़ है। तो हम ये कैसे जान पाएंगे कि ये तीनों अलग अलग हैं और कौन कौन क्या है, कौन एसिड है, कौन क्षार है, कौन तेजाब है और कौन पानी है। अगर मान लीजिए कि ये तीनों एक तरह का दिख रहा हो तो, और एक पानी को हमको पीना हो तो डायरेक्ट हम किसी को पी नहीं सकते हैं, इसलिए कि ये घातक हो सकता है, ये ख़तरनाक हो सकता है। तो इन तीनों को जांचने के लिए हमारे पास भी कई चीज़ें प्रकृति में, कई चीज़ें आर्टिफिशियल विद्यमान हैं, उपस्थित हैं हमारे पास। हम उन चीज़ों का, उन वस्तुओं का, उन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे और ये जानेंगे कि कौन एसिड्स है, कौन बेस है, कौन न्यूट्रल वाटर है। तो इसमें जांच, जब हम प्रयोग में किसी चीज़ का इंडिकेटर या जांच की बात करते हैं तो इसमें बड़ा रोल होता है इंडिकेटर्स का। और ये इंडिकेटर्स दो तरह के पाए जाते हैं। कुछ इंडिकेटर्स नेचुरल हैं, जैसे लाइकेंस, टर्मरिक यानी हल्दी का पाउडर और चाइना रोज़ वाटर, ये हमको प्रकृति में मिलते हैं। तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, यानी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर आपको क्वेश्चन लिखने के लिए आ सकते हैं। तो इंडिकेटर्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में आते हैं लिटमस, चाइना रोज़ एंड टर्मेरिक। और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में फिनोल्फ्थेलिन एंड मिथाइल ऑरेंजेस वगैरह आते हैं, जो इस वक्त आप यूज़ नहीं करेंगे। ये एडवांस्ड में, ये +2 के कोर्स में आपको आएगा। तो हम अभी इस्तेमाल करेंगे, हम प्रयोग करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स को, जिसमें आते हैं लिटमस, चाइना रोज़ एंड टर्मेरिक। इन तीनों का भी प्रयोग हम किसी डेमोस्ट्रेटर या टीचर्स के उपस्थिति में करेंगे, बिल्कुल भी अकेले हम नहीं करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि किस लिक्विड में क्या है और इंडिकेटर क्या इंडिकेट्स करता है कि हम जान जाते हैं कि कौन एसिड्स है, कौन बेसिस है और कौन वाटर है। तो हम सबसे पहले लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो तरह के लिटमस पेपर हैं, कि ये है ब्लू लिटमस पेपर और ये है, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, रेड लिटमस पेपर। तो इंडिकेटर्स के बारे में जानने से पहले और हम जान लें, और ये है हल्दी का पाउडर। इसको प्लेन पेपर में हम लेप लगा देंगे और फिर हम इसके कलर के स्कीम से जान जाएंगे कि कौन चीज़ एसिड्स है और कौन बेस है। उसके बाद एक नंबर आता है चाइना रोज़ वाटर का, इससे भी हम जान जाते हैं कि कौन लिक्विड या कौन केमिकल एसिड्स है और कौन बेस है। तो आइए हम जानते हैं
सीरियल वाइज। पहले हम लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं कि अगर हम ब्लू लिटमस को, जैसा कि ये दिख रहा आपको, ये ब्लू लिटमस पेपर है, इसको हम ये तीनों बीकर्स में डालते हैं थोड़ा थोड़ा। तो अगर हम किसी में डालें, मान लीजिए इसमें, और कोई असर इसमें नहीं किया, तो या तो ये क्षार हो सकता है या फिर ये वाटर हो सकता है। अगर किसी में हम डालते हैं हल्का सा और ब्लू लिटमस रेड होने लगता है, देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये नीचे रेड होने लगा, तो ब्लू लिटमस जिसमें रेड हो जाता है तो हम ये जान जाते हैं कि वो लिक्विड या वो केमिकल एसिड्स है। अब रह गया ये दोनों, क्या अब इन दोनों में कौन क्षार है और कौन वाटर है, इसको जानने के लिए हम रेड लिटमस का इस्तेमाल करेंगे। यह है रेड लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर को हम डालेंगे अगर किसी लिक्विड में, उसमें कोई अगर असर नहीं है तो हम समझ जाएंगे कि ये वाटर है या फिर ये डिस्टिल्ड न्यूट्रल वाटर है। और जैसे ही रेड लिटमस को हम डालते हैं किसी लिक्विड में और वो धीरे धीरे ब्लू होना शुरू हो जाता है, तो हम ये समझ जाएंगे कि वो क्षार है। फिर उसके बाद हम फिर इसमें लेबल लगा देंगे धीरे धीरे। तो ये है लिटमस पेपर से जांच। एक बार फिर से सुन लीजिए कि ब्लू लिटमस पेपर जिस लिक्विड में रेड हो जाए वो एसिड है, और रेड लिटमस पेपर जिसमें ब्लू हो जाए वो लिक्विड क्षार है। और दोनों लिटमस पेपर किसी लिक्विड में बेअसर रहे, कोई भी उसका रंग या कोई भी कलर चेंज नहीं हो, तो वो न्यूट्रल या डिस्टिल्ड वाटर है, वो साधारण पानी है। उस पानी को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से इस बीकर में रखे तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद आता है हल्दी पाउडर के बारे में। तो हम एक प्लेन पेपर लेंगे। प्लेन पेपर में लेने के बाद हम उसमें हल्दी का पेपर का लेप चढ़ा के थोड़ा सा हमको सूखने देंगे। ये पीला कलर का हो जाएगा। तो ये जो टर्मेरिक पाउडर का इफ़ेक्ट है, वो अगर किसी लिक्विड में कोई चेंज नहीं हो रहा हो तो आप ये समझ लीजिए कि वो लिक्विड या तो एसिड है या तो फिर वाटर है। जैसे कि इसमें हम डालते हैं, कोई चेंज नहीं हो रहा हो, और फिर एसिड में भी कोई चेंजिंग नहीं आ रहा हो, तो हम समझ जाएंगे कि टर्मेरिक वाटर में और एसिड में कोई चेंज नहीं करता है। और अगर तीसरा बीकर में हम डालते हैं और ये हल्दी धीरे धीरे लाल होने लगता है, तो हम समझेंगे कि ये क्षार है। क्योंकि क्षार का भी डायरेक्ट इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, ये एसिड से भी कभी कभी खतरनाक होते हैं। तो लिटमस पेपर के बारे में आप समझ गए कि ब्लू लिटमस अगर रेड में बदल जाता है तो हम समझेंगे कि वो लिक्विड एसिड है, और रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में बदल जाता है तो हम समझेंगे कि वो क्षार है। और फिर जिसमें दोनों लिटमस पेपर बेअसर रहता हो, कोई उसमें असर नहीं डाल रहा हो, तो हम समझेंगे कि वो साधारण वाटर है या नेचुरल या फिर डिस्टिल्ड वाटर है। तो ये रहे जांच के बारे में कि हम किस तरह से लिक्विड्स को, केमिकल्स को जानते हैं थ्रू लिटमस पेपर और थ्रू टर्मेरिक पेपर या टर्मेरिक एक्वस सॉल्यूशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स का उपयोग क्या है। तो एसिड्स का उपयोग बड़े बड़े उद्योग में होता है, कपड़ा उद्योग में या फिर आयरन उद्योग में। इस तरीके से क्षार का उपयोग हम लोग क्षार से बनाते हैं, वॉशिंग पाउडर, साबुन वगैरह। और सॉल्ट्स का उपयोग, सॉल्ट्स का तो एक जनरल उपयोग है कि हम घर में टेबल सॉल्ट की तरह करते हैं, खाने में करते हैं, और भी कई केमिकल में, रंग फैक्ट्री वगैरह में सॉल्ट्स का प्रयोग होता है। सॉल्ट्स बनते कैसे हैं ये जानने के लिए आप ये प्रयोग देखें, ये इस रिएक्शन को। इस सॉल्ट्स का निर्माण जो है, देखिए कि एसिड और बेस के
रिएक्शन से सॉल्ट बनते हैं। यानी कि अगर हम एक तरफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं HCl और उसमें एक सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, तो उसके रिएक्शन के बाद पानी और NaCl यानी नमक प्राप्त होता है। तो ये एक मेन रिएक्शन है जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद एक छोटा परिभाषा और है कि हम एसिड रेन किसको कहते हैं। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। बारिश जो हम होती है उसमें कभी कभी बारिश की बूंदें हमारे शरीर में पड़ जाती हैं, तो बाल में, चमड़े में फोड़े फुंसी हो जाते हैं, तो उस बारिश को हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो ये एसिड रेन को जानने के लिए आप ये जान लीजिए कि वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है। तो वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O, जो बारिश के शक्ल में ऊपर से गिरती है। और ये H2O जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड से रिएक्शन करती है, तो पानी सल्फ़र डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है और पानी नाइट्रोजन ऑक्साइड से रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड बनाती है और वो बारिश की शक्ल में बूंदें अम्ल बन के नीचे गिरती हैं। तो ये तब होता है जब हमारे वायुमंडल में, वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इसका रिएक्शन आप इस तरह से समझेंगे कि इस रिएक्शन को आप गौर से देखें कि सल्फ़र डाइऑक्साइड वर्षा की बूंद से रिएक्शन कर रहा हो। जब वर्षा की बूंदें गिर रही हों तो वो सल्फ़र डाइऑक्साइड में मिक्स्ड हो जाती हैं और फिर सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है। ये सल्फ्यूरिक एसिड हमारे लिए नुकसानदेह होती है, इसलिए इस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है पॉल्यूशन से, तो बारिश की बूंदों से रिएक्शन करके वो नाइट्रिक एसिड बनाती है और ये एसिड भी हमारे लिए ख़तरनाक है। तो इस रिएक्शन को गौर से देख लें। ये अम्लीय वर्षा का रिएक्शन है कि जो एसिड रेन होती है, जो बारिश खतरनाक हो जाती है हमारे लिए कभी कभी, तो वो किस तरह से कन्वर्ट होता है अम्ल में या फिर एसिड में। तो ये रहा कि एसिड रेन। ये एसिड रेन का परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि जब वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो बारिश जब होती है तो बारिश के बूंदों से ये दोनों गैसेज रिएक्शन करके अम्ल में बदल जाती है और अम्ल के शक्ल में वर्षा होती है, जो हमारे शरीर के लिए, चमड़े के लिए और बालों के लिए खतरनाक होती हैं। फोड़े फुंसी निकल जाते हैं। इसलिए अधिकतर जो किसी मौसम में जो पहली बारिश होती है उसमें नहीं भीगना चाहिए, बच्चों को दूर रहना चाहिए। तो ये है एसिड रेन का परिभाषा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स ऐसे तो इस चैनल के फेसबुक पेज में PDF में दिए गए हैं, लेकिन हम एक क्वेश्चन बताते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस, कि एसिड और बेस में क्या फ़र्क है ये बताइए। तो आंसर कि एसिड आर सावर इन टेस्ट, बेसेस आर बिटर। नंबर 2, acid turns blue litmus to red, bases turns red litmus to red. Bases turns to red litmus to blue. Acid is a substance which contain hydrogen ion. Bases are substance which contain hydroxyl ion. हिंदी में इसका अंतर हम ये जानेंगे कि क्षार और अम्ल में अंतर क्या है। तो अम्ल टेस्ट में, चखने में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार चखने में तीखे होते हैं। एसिड यानी अम्ल ब्लू लिटमस को लाल कर देती है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देती है। एसिड में हाइड्रोजन आयन के सब्सटेंस मिले होते हैं और क्षार में हाइड्रोक्सिल आयन के सब्सटेंस मिले होते हैं। ये है बेसिक अंतर। तो इस चैप्टर का समापन आज हम यही करेंगे। अगली बार हम फिर एक नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।